हेलो चिल्ड्रन, आज हम पार्ट डी करेंगे। अपना चैप्टर 6 जो है उसका हमने ऑलरेडी पार्ट ए बी सी कर लिया था। आज डी करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज चैप्टर नेम है। इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, रीजंस क्या हैं ग्रोथ के, नाउ कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, अब आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स लाइक altitude, climate, weather, topography, type of crop, ability of mineral, water and energy sources, etc. Along with the transport and communication facilities, education and health facilities, industrialization, employment opportunity, urbanization, latest technology, etc. also affect the density of पॉपुलेशन। तो किसी भी जगह का जो पॉपुलेशन है, डेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है वहाँ का एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, वेदर, ठीक है, और जो वहाँ पे मिनरल्स है, वाटर, एनर्जी सोर्सेस हैं। बट इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, अर्बनाइजेशन जो है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगर जितना वेल डेवलप एरिया होगा, सिटी होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होगी। 5 स्टेट्स हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये रेस्पेक्टिवली दिया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। ओके, 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग द लीस्ट पॉपुलेशन। सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो है लक्षद्वीप में, ये यूनियन टेरिटरीज। ओके, देन दीव दमन, दादर नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार एंड सिक्किम। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। सिक्किम में, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, स्टेट है इंडिया का, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कम है, सबसे कम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसी वे में यहाँ पर सिक्किम में पॉपुलेशन सबसे कम है। अब देखिए बर्थ रेट। अब जो रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ होने का वो क्या है कि बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट जो है वो कम हो गया है। मतलब कंट्री में डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया गया, लोगों की जो डेथ हो रही थी पहले उस पर कंट्रोल लाया गया, बट बर्थ जो हो रहे हैं वो उन पर कंट्रोल नहीं किया गया है। So the total live birth in 1 year per 1000 person is a given area is known as the birth rate. किसी भी एरिया में 1 ईयर में जो 1000 persons जिनका बर्थ होता है वो बर्थ रेट को इंडिकेट करता है। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स द बर्थ रेट इन इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइन। तो पास्ट कुछ ईयर्स में जो बर्थ रेट है इंडिया का वो कम हुआ है। पीपल एक्सरसाइज फैमिली प्लानिंग मोर देन बिफोर। पहले फैमिली प्लानिंग्स नहीं थी, बट अब लोग फैमिली प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो पहले के कंपेयर में थोड़ा कम हुआ है, बट डेथ रेट के कंपेयर में बर्थ रेट अभी भी हाई है। The implementation of family planning in such lesser due to the lack of education. पहले एजुकेशन कम था तो लोग फैमिली प्लानिंग को अप्लाई नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे। लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड इग्नोरेंस अबाउट द मीन्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। पर आज इन सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में, इग्नोरेंस में, तो इन पहले से कंपेयर में अब काफ़ी लोग डेवलप हैं, तो जिस वजह से बर्थ रेट को थोड़ा कंट्रोल किया गया है। नाउ डेथ रेट। अब डेथ रेट के बारे में देखिए, ये भी एक मेजर फैक्टर है जो किसी भी एरिया के पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। द नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया इज टर्म एज डेथ रेट। हर एक 1000 व्यक्ति पर, 1000 पर्सन पर जो लोगों की डेथ होती है वो डेथ रेट को इंडिकेट करती है। द वन हु टेक्स बर्थ डाई टू हैंड्स द डेथ रेट कैन नेवर बी जीरो। डेथ रेट कभी भी जीरो नहीं होता। स्टिल वेरियस रिसर्चेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, कंट्रोल ओवर डिजीजेस, न्यू टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा कैन ब्रिंग डाउन द डेथ रेट। अब इन मेडिकल फैसिलिटीज़ में, मेडिसिन्स में, वैक्सीनेशंस में, डिजीज़ में, इन सभी में बहुत ही तरीके से कंट्रोल किया गया है, जिस वजह से डेथ रेट अब काफ़ी कम हो गया है। तो ये भी एक फैक्टर है। नाउ माइग्रेशन। एक जगह से जब दूसरी जगह लोग माइग्रेट करते हैं, जब
ट्रांसफ़र होता है किसी का, या अपने हाई लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए जब लोग माइग्रेट होते हैं, तो ये भी एक रीज़न है पॉपुलेशन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का। When people shift from one place to another, it is known as migration. People indulge into a range of activities in order to earn and develop. Socio-cultural needs also compel people to keep migrating. ठीक है, जो सोशियो कल्चर है ये लोगों को कंपेल करते हैं, मतलब कि हायर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए लोग खुद मजबूर होते हैं कि हमें इस जगह से दूसरी जगह खुद को शिफ्ट करना है। The rural population is attracted towards the urban areas for better facilities in education, business, industries, employment and administration. अब जो गांव के लोग हैं वो अब खुद को डेवलप करने के लिए अर्बनाइजेशन की ओर मूव करते हैं, अर्बन एरियाज़ की ओर मूव करते हैं। अर्बन एरिया मतलब शहरों की ओर। Currently 62% of the population of Gujarat lives in rural areas and 38% lives in urban area. अभी जो सेंसस लॉस 2011 में किया गया उसके बेसिस पर यहाँ पे डाटा दिया गया है, जिसमें 62% पॉपुलेशन अभी भी विलेज एरियाज़ में है एंड जिसको रूरल एरिया कहा जाता है, जो गांव का एरिया होता है उसे रूरल एरिया कहा जाता है। और अर्बन एरिया यानी शहरों में 38% पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 38%। नाउ पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? The classification of the total population into various categories is called population composition. जब population को categories में divide किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? Population composition. The categories is done as per male, female, age group, literacy rate, रूरल अर्बन एरियाज़, रिलीजन, लिंग्विस्टिक ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप। इन बेसिस पर हम कैटेगरीज कर सकते हैं कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने इलिटरेट हैं। ठीक है, एज के बेसिस पर भी कर सकते हैं, मेल फीमेल के बेसिस पर भी कैटेगरीज डिसाइड हो सकती है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो जब इस तरीके से डिवीजन किया जाता है इसे पॉपुलेशन कंपोजिशन कहा जाता है। अब एज स्ट्रक्चर देखेंगे तो the total population of the nation comprises of 3 age group. जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होता है चिल्ड्रन, देन एडल्ट एंड देन सीनियर सिटीजन। तो चिल्ड्रन का जो ग्रुप होता है वो 0 to 14 ईयर्स का होता है, एडल्ट का होता है 15 to 59 एंड सीनियर सिटीजन अबोव 59। 59 के बाद जितनी भी एज हो 60, 61, 100, 105, 70 जो भी एज हो वो सीनियर सिटीजन में आते हैं। अमॉन्ग द अबाउट 3 ग्रुप मैक्सिमम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस इज सीन इन द फर्स्ट एंड द थर्ड ग्रुप। इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। जो फर्स्ट ग्रुप चिल्ड्रन का है, ऑब्वियसली जो इनका ग्रुप है 0 to 14 है और इनका अबव 59 है, तो काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा उनकी सोच में, उनका फिजिकल अपीयरेंस में। ओके, एज पर द 2001 सेंसस 35% to 40% of total population is below 18 years, whereas the 7 to 10% is senior citizen, rest all are adult। ठीक है, 30 to 40% बच्चे हैं, 7% सीनियर सिटीजन हैं एंड बाकी के क्या हैं? एडल्ट हैं। अब एक प्रोजेक्ट देखिए क्या है, उससे पहले ये देखिए थिंग्स टू नो में द प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन इज़ हाई इन जापान। जापान में जो सीनियर सिटीजन है उनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, जैसे हमारे में 7 to 10% है, उनमें ज़्यादा होंगे, जैसे 30-40% होंगे। मतलब पूरे कंट्री में देखा जाए तो जापान ही एक ऐसा कंट्री जहाँ पे सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन ज़्यादा है।